नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी ग्रामर वाला चैनल पर। आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन को व्याख्या सहित डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन को वर्तमान परीक्षा पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। आशा करता हूं आपको ये क्लास पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। साथियों, सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, तो बने रहें मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, इनमें से अशुद्ध जोड़ा छांटिए। अशुद्ध छांटना अपने को। क्वेश्चन क्या है साथियों? क्वेश्चन है आदिकाल का नाम किसने क्या दिया। तो देखें, पहला ऑप्शन है चारणकाल नाम दिया रामकुमार वर्मा ने, बीजवपन काल दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीरकाल नाम दिया मोहन अवस्थी ने, संक्रमण काल दिया राम खिलावन पांडे ने। तो इसमें अशुद्ध छांटना, अशुद्ध जोड़ा कौन सा है? तो वो है साथियों सी इसमें अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि वीरकाल जो नाम था वो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने दिया था। क्या दिया था? विश्वनाथ प्रताप सिंह वीरकाल नाम दिया था वो। और मोहन जो अवस्थी है उसने जो नाम दिया था वो दिया था आधार काल। ठीक है, आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो ढूंढना है साथियों। बीसलदेव रासो किसने लिखी? नरपति नालय, जगनिक प्रमाल रासो, खुमान रासो, दलपति विजय, हमीर रासो, नल सिंह भट्ट। इसमें क्या ढूंढना है अपने को? अशुद्ध ढूंढना है। तो इसमें साथियों जो अपना सही ऑप्शन है वो होगा डी है। इसमें वो सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है? हमीर रासो के जो लेखक हैं वो सारंगधर हैं। कौन है? सारंगधर हैं, ना कि नल सिंह भट्ट। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा साथियों, याद करने का तरीका भी जैसे 20 नर ऐसे याद कर सकते हैं, जग पराया ऐसे याद कर सकते हैं, खुद दैसे दलपति विजय। तो इस तरीके से इनको थोड़ा याद कर सकते हैं। क्वेश्चन परीक्षा में बार बार आते हैं। अब देखें साथियों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो यहाँ पे जो पत्रिका दी गई है उनके संपादक कौन कौन रहे वो हैं। तो इसमें विकल्प सही नहीं है वो ढूंढना है। विशाल भारत है, उसके संपादक रहे बनारसी दास चतुर्वेदी। सुधा के आगे, साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय, और सारिका के कमलेश्वर। तो इसमें अपने को सही नहीं है वो ऑप्शन ढूंढना था साथियों। तो वो ऑप्शन इसमें है, वो है 3 में बी, सुधा। ये जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, सुधा है। वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4। निम्न कवियों को आरोही काल क्रम में व्यवस्थित करना है। किसमें करना है? आरोही काल में। तो अब देखें कि पहला ऑप्शन क्या है? चंद्रबरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो, कबीर। फिर चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर, विद्यापति, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, और अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई, विद्यापति, कबीर। तो साथियों इसमें कबीर और अमीर खुसरो हैं। वो ये तो पक्का है कि चंद्रबरदाई के बाद आए थे। तो अब कब आए थे? तो इनका थोड़ा सा ये क्वेश्चन कई बार आया है, एग्जाम में पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना अपने को कि चंद्रबरदाई हैं वो सबसे पहले आए। तो चंद्रबरदाई में क्या है? ऑप्शन 2 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ए और बी। सी डी तो बिल्कुल गलत है, ए बी है। तो ए बी में अब विद्यापति और अमीर खुसरो, तो पहले कौन आए? अमीर खुसरो आए या विद्यापति? तो सबसे पहले आए क्या आए? इसमें अपना ऑप्शन है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे पहले हैं वो 1148 ईस्वी के आसपास कौन आए? ये आए चंद्रबरदाई। और 1252 के आसपास ये आए अमीर खुसरो। और फिर विद्यापति है वो 1352 के आसपास ये विद्यापति आए। और कबीर हैं वो 1398 के आसपास। ठीक है, ये इस क्रम में आएगा। ठीक है, पहले चंद्रबरदाई, फिर अमीर खुसरो, फिर विद्यापति, और फिर कबीर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है साथियों? कि इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं, ये ढूंढना अपने को। तो क्वेश्चन क्या है पहले कि हिंदी के जो प्रथम कवि किसने किसको माना, इससे रिलेट क्वेश्चन यहाँ पे लिया है मैंने। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सा कवि माना? वो माना अब्दुल रहमान। चंद्रधर शर्मा, राजा मुंज,
राहुल सांस्कृत्यायन स्वयंभू और गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी। तो इसमें शुद्ध नहीं है या सुमेलित नहीं है वो ढूंढना है साथियों। तो वो इसमें है सी। क्या है? पांचवें में सी। तो राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को क्या माना है? प्रथम कवि माना था, ना कि स्वयंभू को। और स्वयंभू को किसने माना था? स्वयंभू को माना था राम कुमार वर्मा ने। किसने माना था? राम कुमार वर्मा ने। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6। राउल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? अपने को कौन सा ढूंढना है जो सही नहीं है? देखें ऑप्शन ए, इसका रचयिता रोड़ा नामक कवि माना जाता है। ये तो बिल्कुल सही है। ये मूलतः एक शिलांकित रचना है। ये भी साथियों सही है। ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। ये भी सही है। और डी इसमें है, इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। ये इसमें गलत है। तो ये इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। गलत क्यों है? कि राहुल नाम का नायक नहीं था। कौन थी? वो थी नायिका। क्या थी? नायिका थी। और इसका जो वर्णन है वो नखशिख वर्णन मिलता है। इसमें नखशिख का वर्णन मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो ढूंढना है साथियों 7 नंबर में। कि चंदनबाला रास को किसने लिखा? आशगु। स्थूलीभद्र रास जो ग्रंथ है उसको किसने लिखा? विजय सेन सूरी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण को लिखने वाले कौन थे? दामोदर पंडित। और वर्ण रत्नाकर को ज्योतिश्वर ठाकुर। तो इसमें अपने को सुमेलित नहीं है वो ढूंढना है साथियों। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो अपना होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्थूलीभद्र रास है वो जिन दत्त सूरी ने लिखा। जिन धर्म सूरी ने लिखा। ठीक है। अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्न में से किससे प्रभावित है? किससे? मैथिली हिंदी। तो ये किससे प्रभावित है? ए मराठी, बी बंगला, सी बिहारी, डी उड़िया। तो ये जो विद्यापति की पदावली है ये मैथिली में रचित किस भाषा से? तो ये क्या है? बंगला भाषा से। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। बंगला भाषा से वो प्रभावित है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9। इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? अपने को सुमेलित नहीं है वो ढूंढना है। हिंदी कोविद रत्नमाला किसने लिखी? तो वो श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ये किसने लिखा? सुमन राजे। और हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन में। सी कैसे सही है डी? कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं, उदय नारायण तिवारी ने लिखा। अब कंफ्यूज हम बार बार क्यों होते हैं? क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी है उन्होंने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास लिखा था। किसका? यहाँ पे भाषा की जगह अगर साहित्य आ जाता तो हम वहाँ पे क्या करते? तो हम वहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी करते। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आया और कंफ्यूज करता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है वो देखें। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान नहीं है। जिन्होंने प्रमाणिक नहीं माना मतलब अप्रमाणिक माना वो अपने को विद्वान इसमें ढूंढना है। पहला है श्याम सुंदर दास, बी है कविराज श्यामल दास, सी है मिश्र बंधु और डी है कर्नल टोड। तो इसमें साथियों 10 में अपना जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी है कवि राज श्यामल दास हैं। उन्होंने इसको पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? अप्रमाणिक माना है। क्या माना है? अप्रमाणिक माना है। अब देखें आगे क्वेश्चन नंबर 11। इन सिद्धों और एवं नाथों में सबसे पुराने हैं। जो विकल्प दिए गए हैं इसमें सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन हैं? ये है, पहला है सरहप्पा, दूसरा है मच्छंद्रनाथ, तीसरा है कणहप्पा
और चौथा है गोरखनाथ। अपने को ढूंढना क्या है, जो सिद्धों में भी और नाथों में भी क्या है सबसे पुराने हैं, तो वो है मच्छंदरनाथ, ये सबसे पुराने हैं। और साथियों ये जो कणप्पा है ये क्या है, सबसे सबसे श्रेष्ठ विद्वान, सबसे श्रेष्ठ विद्वान था, सबसे बड़ा कवि माना है, था सबसे बड़ा कवि माना है। किसको? कणप्पा को। अब दूसरा जो मच्छंदरनाथ के शिष्य थे वो कौन थे? वो थे गोरखनाथ। कौन थे? गोरखनाथ। किसके शिष्य? मच्छंदरनाथ के। अब देखें आगे क्वेश्चन नंबर 12। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छंटकर निकला है। उक्त कथन है, ये कथन किसने कहा? नाथ पंथ है वो सिद्धों की परंपरा से ही छंटकर निकला है, ये किसने कहा? रामकुमार वर्मा, शिव सिंह सेंगर, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें अपना जो सही ऑप्शन है वो साथियों होगा डी। क्या होगा? डी। और इसमें क्या है साथियों, सिद्धों की संख्या है वो मानी गई है 84 और नाथ की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पहले यहाँ पे क्या दिया है? काव्य ग्रंथ दिया है और किसने लिखा वो है, अपने को क्या ढूंढना है? सुमेलित नहीं है। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी? मेरुतंग। भविष्यत कहा किसने कहा? किसने लिखी? धनपाल। किसने लिखी? धनपाल। जस हर चरित्र अब्दुल रहमान और उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा। तो इसमें ढूंढना क्या है, जो सुमेलित सही सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 13 में, तो वो है साथियों सी, जस हर चरित्र। ये अब्दुल रहमान ने नहीं, ये किसने लिखा था? ये लिखा था पुष्पदंत ने, पुष्पदंत ने। और ये हिंदी के, इनको हिंदी का भवभूति कहा जाता है। हिंदी का क्या कहा जाता है? हिंदी का भवभूति कहा जाता है। हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, केमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। देखें किस ग्रंथ की घटना है? बीसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो। तो ये साथियों 14 नंबर में जो अपना सही उत्तर होगा वो होगा सी। क्या होगा? सी। पृथ्वीराज रासो से ये घटना जो है वो ली गई है, केमास वध। ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? या समय बोलेंगे पृथ्वीराज रासो के, जो जिसको समय या पार्ट बोल सकते हैं, भाग बोल सकते हैं, सर्ग बोल सकते हैं, लेकिन पृथ्वीराज रासो के जो सर्ग हैं उनको नाम क्या दिया? समय। तो वो समय कितने हैं? 59, 69, 79 और 89। तो इसमें जो अपना ऑप्शन होगा वो साथी होगा बी। क्या होगा? 69 जो हैं वो समय इसमें बताए गए हैं, मतलब सर्ग बोल सकते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16, हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? हालात ए कन्हैया किसकी रचना है? पूर्ण भक्त, विद्यापति, अमीर खुसरो, रसखान। तो ये साथियों जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है उसमें सही आंसर होगा वो होगा सी, अमीर खुसरो ने हालात ए कन्हैया लिखी। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? वो देखें, जय मयंक जस चंद्रिका जगनिक ने लिखी, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार ने लिखी, चंदनबाला रास आसगू ने लिखी और उपदेश रसायन जिन दत्त सूर्य ने लिखी। तो अपने को इसमें क्या ढूंढना है? जो सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ए, जयमय जस चंद्रिका साथियों लिखी मधुकर ने। किसने लिखी? मधुकर ने, ना कि जगनिक ने। बाकी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार ने लिखी, चंदनबाला रास आसगू ने लिखी, उपदेश रसायन जिनदत्त सूर्य ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, आलह किस ऋतु में गाया जाता है? ये किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? प्रमाल रासों में जो आला अखंड है उसकी बात, उसमें किस चीज़ को आला जो है वो किस ऋतु में गाया जाता है, ये पूछा है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ग्रीष्म ऋतु,
शरद ऋतु, वर्षा ऋतु और बसंत ऋतु। तो इसमें जो साथी होगा वो आपका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें वर्षा ऋतु में आला है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन हैं? राम सिंह, जोयेंदु, हेमचंद्र, मेरुतंग। तो इसमें अपना ऑप्शन सही ऑप्शन होगा वो साथी होगा बी में जोयेंदु हैं। उन्होंने क्या लिखी? परमात्म प्रकाश लिखी। 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतिम क्वेश्चन अपना साथियों। देखें, कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन हैं? किस दृष्टि से पूछा है? कालक्रम की दृष्टि से। और कौन सा कवि सबसे पुराना कवि? तो देखें, ए विद्यापति, बी सूरदास, सी तुलसीदास और डी बिहारी। तो इसमें क्या है साथियों, अपना जो सही आंसर है वो होगा ए बिल्कुल सही है। विद्यापति है वो 1350 ईस्वी के आसपास ये रहे, और सूरदास है वो 1478 ईस्वी के आसपास, और तुलसीदास है वो 1532 ईस्वी के आसपास, और बिहारी है वो 1595 ईस्वी के आसपास। तो सबसे पुराना पूछा है अपने को ऑप्शन में, तो सबसे पुराना हो गया इसमें विद्यापति। ठीक है, आज का सफ़र यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय हिंदी।